गाइस, दिस इज़ मनप्रीत। वेलकम टू सत्यम एजुकेशन हब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही हमने पिछली वीडियोस में स्टडी जीके के टोटल 9 सेट डिस्कस कर लिए हैं और आज हम बात करने वाले हैं स्टडी जीके के सेट 10 के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन का अर्थ है कि जब भी कोई भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा कोई भी संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, प्रतीक या कोई चित्र, डिज़ाइन या फिर कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट, इन सभी का सृजन किया जाता है तो इसी को ही सुरक्षित करने के लिए विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 1967 में जिनेवा में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। देखिए, इसको विपो के नाम से जानते हैं, WIPO के नाम से, और इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, 26 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस और भारत 1975 को इसका सदस्य बना था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी जो स्थापना की गई है ये बौद्धिक संपदाओं के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए की गई है। बौद्धिक संपदा जिसको हमने अभी देखा कि जैसे भी कोई संगीत, साहित्यिक कृतियाँ, इनका सृजन किया जाता है तो इनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ही इसकी स्थापना की गई थी और ये एक UN की एजेंसी है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिनेवा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चेरा बंदरगाह मुजीरी कौन से राज्य में स्थित है? देखिए, चेरा की बात की जा रही है तो ये एक वंश था जिन्होंने दक्षिण भारत पर शासन किया था और ये जो मुजीरी बंदरगाह है ये प्रसिद्ध है केरल का। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है वो है APJ अब्दुल कलाम, लेकिन जो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया है वो है टेसी थॉमस। बात करें क्रिस्टीना कोच की तो देखिए, हाल ही में इन्होंने सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में दिन बिताने का रिकॉर्ड बनाया है, 328 दिन का। साथ ही जो पैगी विटसन है, इन्होंने पहले रिकॉर्ड बनाया हुआ था अंतरिक्ष में सबसे अधिक रहने का, जो कि था 298 दिवस, और इस रिकॉर्ड को तोड़कर वर्तमान में नया रिकॉर्ड क्रिस्टीना कोच ने बना दिया है। वैलेंटिना तेरेस्कोवा जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, टेसी थॉमस। नेक्स्ट, पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कब किया गया था? देखिए, पांडिचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसका जो नाम है पहले पांडिचेरी होता था, लेकिन वर्तमान में इसे पुडुचेरी कर दिया गया है। जो आधिकारिक तौर पर इसका नाम है वो पुडुचेरी है। देखिए, 69 की अगर बात करें तो इसमें मद्रास का नाम तमिलनाडु कर दिया गया था और 1973 में जो मैसूर है उसे कर्नाटका का नाम दिया गया है। मैसूर जो कि कर्नाटक में एक स्थित एक सिटी है और उसको पूरे का ही नाम कर्नाटका कर दिया गया था। 2006 के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें कर दिया गया था पांडुचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2006। 2011 की बात करें तो इसके अंतर्गत जो उड़िया है, यानी कि वर्तमान में जो ओडिशा नाम से हम जिस राज्य को जानते हैं उसका नाम बदलकर उड़िया से ओडिशा कर दिया गया था। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2006 को। नेक्स्ट, 7/7 शब्द आतंकवादी हमलों के इतिहास में निम्न में से किस आतंकवादी हमले से संबंधित है? देखिए, विश्व के प्रमुख शहरों में कई बार आतंकवादी हमले किए गए हैं तो उन्हीं में से एक आतंकवादी हमले का नाम रखा गया है 7/7। आपने एक 9/11 का नाम भी सुना होगा, वो भी एक प्रकार का आतंकवादी हमला है जो कि न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ था। अगर बात करें मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट की तो देखिए 1993 में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था। 7/7 जो आतंकवादी हमला है इसके बारे में तो देखिए, जो लंदन है, इनकी जो ब्रिटेन का शहर प्रमुख है लंदन, उसकी राजधानी है, उसके अंतर्गत एक वेल प्लान तरीके से ये बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे, जिसके अंतर्गत टोटल 7 बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे रेल और बस
में। और देखिए ये जो बॉम्ब ब्लास्ट थे ये 4 और 3 के क्रम में थे। जो भी अंडरग्राउंड इनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वहाँ पर ये बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे। तो ये संबंधित है लंदन में भूमिगत रेल एवं बस बॉम्ब ब्लास्ट से। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, शंघाई कॉरपोरेशन में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है। देखिए शंघाई कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो प्रारंभ में इसकी स्थापना की गई थी 26 अप्रैल 1996 को, लेकिन इसे आधिकारिक दर्जा दिया गया था 15 जून 2001 को। अगर बात करें इस कॉरपोरेशन के मुख्यालय की तो देखिए इसका मुख्यालय है चीन के शंघाई में। और इसमें जो प्रमुख हैं 8 देश हैं, जिसमें आता है चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ये एक प्रकार का राजनीतिक और सैनिक संगठन है। और साथ ही इसके जो वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं वो है व्लादिमीर नोरोव। तो देखिए अब ऑप्शंस को देखते हैं कि इसके कौन कौन से सदस्य नहीं हैं। तो देखिए चीन है इसका सदस्य, क्योंकि ये इसका मुख्यालय शंघाई में है, तो ये तो सदस्य होगा ही। भारत और पाकिस्तान भी इसके सदस्य हैं दोनों ही। लेकिन जो इंडोनेशिया है ये इसका सदस्य नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। देखिए कानपुर में प्रसिद्ध है राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कोयम्बटूर में है गन्ना अनुसंधान संस्थान और लखनऊ में है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। देखिए इन स्थानों पर तो बहुत सारे मुख्यालय हैं, लेकिन अगर हम कॉफ़ी वगैरह से संबंधित अगर इनका कोई संस्थान की बात करें तो ये प्रमुख आते हैं। और जो चिक्कमंगलुरु है जो कि कर्नाटका में स्थित है, यहाँ पर स्थित है कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिक्कमंगलुरु। देखिए जो कॉफ़ियाँ हैं ये 2 प्रकार की फेमस हैं, एक तो है अरेबिका कॉफ़ी और एक है रोबस्टा कॉफ़ी। तो ये बातें यहाँ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिक्कमंगलुरु। नेक्स्ट, दराहा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। दराहा नेशनल पार्क स्थित है राजस्थान में। देखिए नेशनल पार्क के बारे में डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थित हैं, तो हमें इसके बारे में सबसे ज़्यादा बात ध्यान रखनी है कि ये कहाँ पर स्थित होते हैं। लेकिन जो कुछ प्रमुख नेशनल पार्क हैं जिनके जीवों के बारे में पूछा जाता है कि वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो अलग से हमें ध्यान रखना है। गुजरात की बात करें तो यहाँ के फेमस है वसंदा नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क जो कि एशियाटिक लायनों के लिए फेमस है। और यूपी के अंतर्गत जो पीलीभीत नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है, ये भी काफ़ी फेमस है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। नेक्स्ट, करगिल के शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा पुस्तक के लेखक कौन हैं। इसके अंतर्गत कैप्टन विक्रम बत्रा जो हैं जिन्होंने कारगिल के युद्ध में काफ़ी फेमस भूमिका निभाई थी, इनकी एक जीवनी है। तो यह राइट आंसर है ऑप्शन ए दीपक सुराणा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 1952 में। 1950 की तो देखिए इसमें स्थापना की गई थी योजना आयोग और एनएसएसओ की। एनएसएस यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952। नेक्स्ट, सार्क के सदस्य देशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। देखिए सार्क की बात की जा रही है तो इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और आपके इसके जो सदस्य हैं आपको ध्यान रखना है MBBS पेन से, यानी कि इससे आपको याद हो जाएगा इसके देशों की जो सदस्य देश हैं उनके नाम। देखिए M से बात करें तो इसमें हो जाएगा मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। तो इससे आपको इसके सदस्य देश भी शामिल हो जाएंगे। तो देखिए बांग्लादेश इसका सदस्य है लेकिन चाइना इसका सदस्य नहीं है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ये है जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं उनका एक संगठन है और इसकी स्थापना की गई थी 1985 को और इसका जो मुख्यालय है वो है नेपाल के काठमांडू में। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी चाइना, ये इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है, यानी कि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट से बारे में पूछा गया है जो कि मध्य प्रदेश में नहीं है।
खजुराहो का मंदिर जो कि मध्य प्रदेश के बीजापुर में है, जिसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण अशोका ने करवाया था। भीमबेटका की गुफाएं ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो देखिए, लेकिन जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ये है ओडिशा में। साथ ही जो इसका निर्माण करवाया था वो नरसिंह प्रथम ने करवाया था। तो देखिए, यहाँ पूछा गया स्थित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? आत्मघाती थैली यानी कि जब भी जो सेल्स हैं ये डेड होती हैं तो ये कहाँ पर आकर स्टोर होती हैं? तो देखिए, जो लाइसोसोम है इसे कहा जाता है आत्मघाती थैली, और इसकी खोज की थी डी डुबे ने। और साथ ही इसे कोशिका का पाचन केंद्र भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो इसकी खोज की थी पैलाडे ने, और ये सबसे छोटा कोशिका अंग है। राइबोसोम देखिए, ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जाना जाता है और आरएनए के निर्माण के लिए भी। स्फीरोसोम जो कि एक पादपों की झिल्ली है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइसोसोम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीव इकाइनोडर्मेडा संघ में शामिल नहीं है? देखिए, कुछ जीवों के लिए संघ बनाए गए हैं जो कि 7 प्रमुख हैं, तो अब उनमें से हम बात करने वाले हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो इकाइनोडर्मेडा संघ में शामिल नहीं है। इस संघ के जीवों की अगर बात करें तो देखिए, ये पूर्ण रूप से जो समुद्री जीव होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं और इनके शरीर पर कांटे होते हैं। स्टारफिश जो कि जिसे हम एस्टेरियस हैं कहते हैं, ये एक इकाइनोडर्मेडा संघ का जीव है, बिल्कुल सही है। देखिए, स्टारफिश के नाम से है, लेकिन ये एक प्रकार की फिश नहीं है, ये एक समुद्री जीव है। समुद्री आर्चिन यानी कि दरियाई घोड़ा, ये भी इकाइनोडर्मेडा का एक जीव है। ब्रिटल स्टार ये भी इसी संघ का एक जीव है। लेकिन ऑक्टोपस जिसे हम डेविल फिश के भी नाम से जानते हैं, ये इकाइनोडर्मेडा संघ का जीव नहीं है, बल्कि ये मोलास्का का जीव है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्टोपस। मोलास्का के अंतर्गत ये जीव आता है। नेक्स्ट, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन मुख्य प्रकार से हैं ए, बी, सी, डी, और साथ ही बी के कुछ प्रकार हैं तो वो भी आते हैं। अगर बात करें विटामिन सी की तो इसे कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। विटामिन डी जो कि हमें धूप से प्राप्त होता है, सूर्य की, और साथ ही इसे धूपकारी विटामिन भी कहा जाता है, और ये कभी भी किसी भी पादप स्रोत से प्राप्त नहीं होता है, और इसके कारण से हमारी हड्डियों के निर्माण में काफ़ी एनर्जी मिलती है। विटामिन ए की अगर बात करें तो इसे कहा जाता है रेटिनॉल, और इसे ही कहा जाता है संक्रमण विरोधी हार्मोन, क्योंकि देखिए, ये जो भी हमारे श्वास तंत्र की झिल्लियाँ होती हैं उनको संक्रमण से बचाती हैं, और इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी रोग, जिसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस से। देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस जो रोग है ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। लेकिन अगर बात करें हम वर्ण अंधता के बारे में, यानी कि जो कलर ब्लाइंडनेस है जिसमें हम लाल और नीले रंग में भेद नहीं कर पाते हैं, तो वो एक अलग है जो कि एक आनुवंशिकी रोग है। और ये भी बात ध्यान रखिएगा कि जो वर्ण अंधता रोग है यानी कि कलर ब्लाइंडनेस रोग है, उसमें विटामिन ए का कोई भी रोल नहीं होता। अगर विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के बारे में बात करें तो देखिए, इसकी कमी से 2 रोग होते हैं मुख्य तौर पर, किरेटोमलेशिया और एक है जीरोप्थेल्मिया। किरेटोमलेशिया में जो हमारी त्वचा है ये बिल्कुल ही सूखी हो जाती है, और जीरोप्थेल्मिया में हमारी आंखें शुष्क हो जाती हैं। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए। विटामिन ई की बात करें तो देखिए, इसे सौंदर्यजनक हार्मोन भी कहा जाता है, और साथ ही विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। नेक्स्ट, किसी स्थिर वस्तु का स्थिर रहना और गतिशील वस्तु का गतिशील रहना, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, गति के नियम दिए थे न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया में, जिसके अंतर्गत इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे, जिसमें इनका जो पहला नियम था उसके अंतर्गत ये बताया गया था कि जब तक किसी वस्तु पे फोर्स ना लगाया जाए तो वो अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी, और यदि उस पर बल लगाया है और वो गति कर रही है तो वो गतिशील रहेगी। तो देखिए, ये जो प्रमुख कारण है ये है जड़त्व का, जो कि हमेशा ही द्रव्यमान के समानुपाती होता है। और जड़त्व है 2 प्रकार का, या तो है गति का जड़त्व और या है
स्थिरता का जड़त्व। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जड़त्व। ये जो प्रमुख कारण है ये है जड़त्व का। नेक्स्ट, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये संस्थान मृदा विज्ञान से संबंधित है और इसकी लवणता की जांच करने के बारे में इसका प्रमुख कार्य है और इसका मुख्यालय हरियाणा के करनाल में स्थित है। करनाल, जहाँ पर कल्पना चावला का जन्म हुआ था, ये इसी से ही संबंधित है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करनाल। नेक्स्ट, धूमिल तेंदुआ नेशनल पार्क निम्न में से कौन से अभयारण्य का हिस्सा है? कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य, देखिए ये है त्रिपुरा में। पोबिटोरा वन्यजीव अभयारण्य, ये जो अभयारण्य है ये स्थित है असम के गुवाहाटी में। सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य, ये भी है त्रिपुरा में। और सेसा आर्किड वन्यजीव अभयारण्य है, ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिए जो धूमिल तेंदुआ नेशनल पार्क है, प्रमुख हिस्सा है सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गुरुमंडल किन परतों को कहा जाता है? देखिए गुरुमंडल जो है ये एक पृथ्वी की परत है और इसे इंग्लिश में कहा जाता है बैरिस्फीयर। देखिए बैरिस्फीयर को अगर हम इस चित्र में देखें तो देखिए ये जो सबसे आंतरिक भाग है जिसमें आता है इनर कोर और आउटर कोर, तो इन दोनों ही परतों को कहा जाता है बैरिस्फीयर यानी कि गुरुमंडल, और ये आती है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत के अंतर्गत। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर हम बात करें पृथ्वी की सबसे बाह्य परत, तो देखिए इसे कहा जाता है क्रस्ट और जिसे हम लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। और जो मध्य की स्तर है जिसे हम मेंटल कहते हैं, तो इसे कहा जाता है मीजोस्फीयर। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत। नेक्स्ट, पेरिस्कोप या परिदृश्य प्रकाश के कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए ये आप यहाँ पर इसका परिदृश्य देख सकते हैं कि ये किस प्रकार का यंत्र है और इसका जो प्रयोग है ये पनडुब्बियों में पानी की ऊपरी सतह को देखने के लिए किया जाता है, ना कि नीचे की स्तर को। तो ये भी आप यहाँ बात में ध्यान रख सकते हैं। और ये जो सिद्धांत है इसका सिद्धांत है कुल आंतरिक परावर्तन का, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब भी कोई भी जो प्रकाश की किरण है वो सघन से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो इसे ही कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, परमादेश याचिका इनमें से किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती? देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, जिसके अंतर्गत जो परमादेश है ये एक मुख्य प्रकार की याचिका है और ये हमेशा ही जारी की जाती है कि कोई भी जो सार्वजनिक अधिकारी है वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तब उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी की जाती है। अगर बात करें कि ये किसके विरुद्ध जारी नहीं होती, तो देखिए कोई भी निजी व्यक्ति है, इनकी किसी भी व्यक्ति का निजी जीवन है, उसके अंतर्गत ये जारी नहीं की जाती। कोई भी किसी भी व्यक्ति का विवेक के आधार पर कोई उनका कार्य है जो कि वो अपना कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध, तो ये देखिए इनके विरुद्ध भी नहीं जारी की जा सकती। ये तभी जारी की जाएगी जब भी कोई सार्वजनिक अधिकारी है, यानी कि जो सरकार का कर्मचारी है, वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, अपने कार्यों का पालन नहीं करता है। तो देखिए ये इन तीनों के विरुद्ध ही जारी नहीं की जा सकती। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसे हम अनुबंध खेती भी कहते हैं। देखिए इसका जो अर्थ है वो है कि इसमें किसान अपनी ज़मीन पर खेती तो करता है लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए। और इस कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान को ये बात फ़ायदा में होती है कि इनको अपने पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। इसमें या तो कोई कंपनी या फिर कोई भी व्यक्ति या फिर सरकार के द्वारा इसका खर्च उठाया जाता है। और इसके साथ ये भी मुख्य बात है कि इसमें जितनी भी फसल होगी उसका एक जो पूर्व में इसका मूल्य निर्धारित किया जाएगा उसी पर ही इसको बेचा जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। और भारत में सबसे पहले ये बात लागू करने वाला राज्य है तमिलनाडु। इन्होंने ही शुरू की है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। नेक्स्ट, निम्न का सही मिलान करें। यहाँ पर दिए गए हैं स्टेडियम
और दिए गए हैं उनके राज्य कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो आपको इनका सही मिलान करके आंसर देना है। जो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है ये स्थित है तेलंगाना के हैदराबाद में। ब्रेबॉर्न स्टेडियम महाराष्ट्र के मुंबई में। ग्रीन पार्क स्टेडियम महाराष्ट्र के कानपुर में। और अरुण जेटली स्टेडियम जिसका पुराना नाम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम भी है, ये स्थित है दिल्ली में। तो देखिए ये बिल्कुल सही मिलान है। तो हमारा क्रम होना चाहिए 1 2 3 4, जो कि ऑप्शन ए में स्थित है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लोकपाल द्वारा जारी किए गए लोगों का जो डिज़ाइन है किसने किया है। देखिए जो लोकपाल हैं भारत के प्रथम वो है पिनाकी चंद्र घोष, जिन्हें हाल ही में 2019 में नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। साथ ही इस एक बात और है कि जब भी कोई एक व्यक्ति लोकपाल पद पर बैठता है तो उसके बाद में वह दोबारा लोकपाल पद पर नहीं आ सकता है। और ये इसका एक लोगो है जो कि डिज़ाइन अभी जो वर्तमान में हमारे लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका जो डिज़ाइन किया है वो किया है प्रशांत मिश्रा ने। तो यहाँ ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। रिफत शाहरुख की बात करें तो देखिए ये फेमस रहे हैं। जो कलाम सेट है यानी कि जो दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था उसका डिज़ाइन किया गया था तमिलनाडु के रिफत शाहरुख के द्वारा। तो यह राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रशांत मिश्रा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार और निम्न में से कौन से अधिकार को शामिल किया गया है। बात करें अगर शिक्षा के अधिकार के बारे में तो देखिए इसको अनुच्छेद 21 कै के अंतर्गत 2002 को 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो हैं 19 से लेकर 22 तक। समानता का अधिकार देखिए 14 से लेकर 18 तक भारतीय संविधान के अंतर्गत समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, तो देखिए ये जो अधिकार आता है वो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। देखिए आप इसको शिक्षा के अधिकार से कंफ्यूज मत करना, वो 21 कै के अंतर्गत स्थित है। लेकिन जो अनुच्छेद 21 है मात्र 21, इसके अंतर्गत हमें प्राणदेहिक स्वतंत्रता और जीवन जीने की स्वतंत्रता शामिल है। प्राणदेहिक को ही हम बोलते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट, रामचंद्र पासवान का हाल ही में निधन हुआ है, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं। देखिए ये बिहार से पूर्व में 4 बार संसद रह चुके हैं। तो यहाँ ये हैं राजनीतिज्ञ से संबंधित। तो ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध रेशम मार्ग भारतीयों के लिए किसने खोला था। देखिए अगर हम रेशम मार्ग की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से है। देखिए ये स्थित होता है चाइना से, क्योंकि ये फेमस था। चाइना का जो रेशम है उससे ये प्रसिद्ध था, क्योंकि इसी का ही व्यापार किया जाता था। भारत और जितनी भी हमारी वेस्टर्न एशिया की कंट्रीज़ हैं और यूरोप की कंट्रीज़ हैं इनके अंदर इसका व्यापार काफ़ी होता था। और देखिए जो कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक हैं कनिष्क, इन्होंने अपने समय काल के दौरान 2वीं शताब्दी में अपनी विजयों को और बौद्ध धर्म के संरक्षण में पालन करने के लिए जितना भी इन्होंने कार्य किया उसके लिए इन्होंने फेमस कर दिया रेशम मार्ग को। और इन्होंने ही इस मार्ग को भारतीयों के लिए ओपन करवाया था। देखिए अगर हम बात करें कनिष्क के बारे में तो ये कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक हैं और इन्हें सेकंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देखिए ये बौद्ध धर्म का बहुत ही बड़ा संरक्षक था। साथ ही जो अशोक था वो भी बौद्ध धर्म का संरक्षक था। और इन्हीं के समय में अश्व घोष ने बौद्ध चरित्र नाम से एक रचना की थी जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कनिष्क। नेक्स्ट, देशबंधु के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए कुछ उपाधियां दी गई हैं जो हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनको। अगर बात करें CF एंड्रूज को तो इन्हें कहा गया है दीन बंधु, तो ये नहीं होगा। चित्तरंजन दास को कहा जाता है देश बंधु, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है बंग बंधु। जयप्रकाश नारायण इन्हें कहा जाता है लोक नायक। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी चित्तरंजन दास। इन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की गठन भी इलाहाबाद में की थी। तो यह राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन से राज्यों में पुष्पों की पारंपरिक विधान 16 या पटुआ प्रचलित है। देखिए आजकल एग्जाम्स में
जितने भी हमारे राज्य हैं उनके पारंपरिक परिधानों के बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन ये जो परिधान है ये काफ़ी फेमस होते हैं, इसीलिए ही इन्हें पूछा जाता है, क्योंकि जो वर्तमान में जो उत्सव का आयोजन किया जाता है उनमें इन परिधानों का प्रयोग किया जाता है। तो जो सोला और फतुआ है ये प्रचलित है असम का। अगर बात करें हम सिक्किम के परिधान की, तो देखिए यहाँ का प्रसिद्ध है बाकू, श्रीनगर का प्रसिद्ध है फेरन और हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध है धोती। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए असम। नेक्स्ट, पाईकारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? पाईकारा जलप्रपात स्थित है तमिलनाडु के ऊटी में। अगर बात करें हम कर्नाटका के चामराजनगर की, तो इसमें स्थित है शिव समुद्रम। कर्नाटका के शिवमोगा में स्थित है जोग या गोरसपा जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। और झारखंड के रांची में स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु के ऊटी में। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी 1806 में। 1770 के अंतर्गत स्थापना की गई थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान की, जो कि भारत का सबसे पुराना बैंक है। आज का प्रश्न है सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन है? आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सो गाइज, आज हमने डिस्कस किया स्टैटिक जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उसको डिस्कस किया। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है और हेल्पफुल लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना है या फिर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन्होंने भी अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो ओरल में हो सके। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।